हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वक्त मैं साकिनाका कुर्ला की तरफ हूँ। बैक साइड में साकिनाका जहाँ एयरपोर्ट का बैक साइड है उस तरफ हूँ। 39 किलोमीटर का राइड था और 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग गए और 550 रुपये दिए मुझे। तो यहाँ पे अभी ड्रॉप किया पैसेंजर को और मेन रोड पे जाने की कोशिश करता हूँ। यह बहुत ही छोटा रोड है, पतला रोड है। यहाँ से बाहर निकलता हूँ और देखते हैं। आप लोगों से बात ही कर रहा था तब तक एक बुकिंग भी आ गई और जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 घंटा 20 मिनट लग गए मुझे यहाँ पे आने के लिए, पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए। और ये बैल बाजार अंदर का तरफ का एरिया है, साकिनाका थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ से बुकिंग मतलब गाड़ी चला के लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पूरा कंजेस्टेड होने के कारण से ठीक से नहीं होता है। और अभी एक जोगेश्वरी की बुकिंग लगी है मुझे, तो अच्छा हो गया जल्दी से बुकिंग लग गया। तो अभी पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ और उनको ड्रॉप कर दूँगा। पूरा कंजेस्टेड एरिया आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ। देख सकते हो पूरा काम, रास्ते का काम चल रहा है। एक फोन भी आ गया। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं अभी टर्मिनल 1 पे हूँ और ये मुझे अंधेरे से बुकिंग मिली थी, सॉरी जोगेश्वरी से। 7 किलोमीटर के राइड था। तो 7 किलोमीटर में ये आपको पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। ये मेरी पर्सनल बुकिंग हो चुकी है, इसकी स्टोरी मुझे आपको बताना है, थोड़ा जुड़े रहना। तो यहाँ से ना देखता हूँ बुकिंग मिलती है या नहीं मिलती है। चलो निकलते यहाँ पे, थोड़ा आगे जाते हैं फिर बात करता हूँ आपसे थोड़ा खड़े होके। यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अभी बुकिंग तो नहीं आ रही है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे भी लोग कम दिख रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। ये टर्मिनल 1 है, पूरा एयरपोर्ट खाली है। आज संडे है ना, तो इसकी वजह से लोग आना जाना थोड़ा कम है। चलो यहाँ से बाहर निकलता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। मेरा अभी तक का अर्निंग जो हुआ है वो हुआ है 1150 रुपये का। वो कैसे हुआ आपको बाहर जाके बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कैसे मेरा इतना अर्निंग हो गया करके। इतना नहीं, मतलब अच्छा ही हुआ है, खराब नहीं हुआ है। तो सहारा होटल के यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। ये देखो सहारा होटल है इस तरफ, और सीधा मुझे बाहर निकलना है। तो फ्रेंड्स जैसे टर्मिनल 1 से निकल के मैं यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। और ये टर्मिनल 1 पे आने का अलग कुछ कहानी हुआ। उसका पहले जो हुआ मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको कि मुझे कुर्ला से जो बुकिंग लगी थी जोगेश्वरी की, जोगेश्वरी में मैंने ड्रॉप कर दिया। 1 घंटा लग गया क्योंकि जोगेश्वरी में और अंधेरी में बहुत सारा ट्रैफिक था। वहाँ पे पहुँचने तक बहुत सारा टाइम लग गया और 350 रुपया दिया गया है मुझे 17 किलोमीटर के लिए। अच्छा मिला है। और उसके बाद तुरंत एक बुकिंग लगी मुझे 2 किलोमीटर से, पिकअप पॉइंट पे भी चला गया था पैसेंजर के। सिग्मा R2 करके ये बिल्डिंग का नाम था। सिग्मा R2 जैसे मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने लोकेटेड किया लोकेशन। वहाँ पे लोगों से पूछा, मतलब 5 मिनट रुका। 5 मिनट रुकने के बाद मैंने एक वॉचमैन को पूछा कि सिग्मा R2 कहाँ पे है, तो बोलते ये बैक साइड में। तो मैं घूम के उधर उस लोकेशन पे गया, वहाँ पे भी पैसेंजर नहीं था। तब तक एक फैमिली मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि आपको टर्मिनल 1 आएगा क्या करके, चलोगे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी बुकिंग में हूँ, बुकिंग मैंने एक्सेप्ट किया है, उसके मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। पर वहाँ पे 5 मिनट और रुकने के बाद भी तभी भी पैसेंजर नहीं आए। तो मैंने एक काम किया, सीधा उनको कह दिया हाँ मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आपके ऐप में कितना दिख रहा है उतना पैसा दे देना। तो उन्होंने पहला तो मिनी देखा, मिनी में 250 रुपया दिख रहा था। पर मैंने कहा कि ये प्राइम कार है, तो प्राइम कार का कितना होता है आप बताइए। तो उन्होंने 350 रुपया दिखाया। तो 7 किलोमीटर का मैंने उनसे 350 रुपया लिया। तो 24 मिनट लग गए यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ मेरे साथ। तो वो सब मिला के 1150 का अर्निंग हुआ है। और अभी मुझे ना अंधेरी वेस्ट की बुकिंग आई है,
पर अंधेरी वेस्ट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखते थोड़ा देर और वेट करता हूँ, कहा कि अच्छी बड़ी बुकिंग मिलेगी ना तो मुझे काम करने में मज़ा भी आएगा। 1150 का अभी तक का अर्निंग हो चुका है। तो मैंने शाम को ही आज भी गाड़ी निकाली 4:30 बजे, 5 बजे तक मुझे बुकिंग भी लग गई और मैं 5 बजे से 9 बजने आ चुके, मतलब 4 घंटे मैंने 1150 रुपये तक का अर्निंग कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा है। तो उसका रीज़न मैंने बताया कि शाम के टाइम निकलने का कारण क्या है। दोपहर को ज़्यादा ही धूप होती है और ऐसे धूप में काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग लेने भी नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है गर्मी और थकावट और इसे डीजल ज़्यादा खर्चा होना, एसी कंटिन्यू रखना, एसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पे रखने के बाद भी पैसेंजर को गर्मी होती है। तो ऐसे टाइम पे गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा भी नहीं ज़्यादा मिलता है और अपना डीजल भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो वेट करता हूँ, जुड़े रहना। नई बुकिंग कहाँ की लगेगी, कब लगेगी, ये भी आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ, एंड तक वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी कल्याण में हूँ। कल्याण स्टेशन से आगे 3 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ पे आके मुझे 15 मिनट हो गए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी कल्याण में हूँ। कल्याण स्टेशन के आगे खड़कपाड़ा एरिया है, वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। ये मुझे खारघर से बुकिंग मिली थी। तो इसके पहले मैंने जब आपको कहा था, मैं टर्मिनल 1 पे था। टर्मिनल 1 से मैं थोड़ा बाहर आया, फिर भूख लगी तो मैं अपना बीकेसी की तरफ आया था, कलीना के यहाँ पे। कलीना के यहाँ पे मैंने खाना पीना खाया और खाना खाने के बाद 9:30 बजे मुझे एक वहाँ से ही एक 1 किलोमीटर से ही मुझे बुकिंग लगी, जो बुकिंग थी बेलापुर की। प्राइम बुकिंग थी। प्राइम मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को। 30 किलोमीटर का राइड था। 30 किलोमीटर में मुझे 560 रुपये दिए, टोल अलग से, मतलब 600 रुपया परफेक्ट मिल गया मुझे। 1 घंटा ही लग गया। उसके बाद थोड़ा मैं वेट किया। वेट करने के बाद मुझे 10:30-11 बजे बुकिंग लगी बेलापुर में, 3 किलोमीटर आगे। 3 किलोमीटर आगे मैं पैसेंजर को पिकअप पॉइंट पे चला गया। वहाँ पे पैसेंजर्स के पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद उनका फ़ोन भी आया। फ़ोन आने के बाद बातचीत चल रही थी, अचानक फ़ोन कट हुआ। कट होने के बाद ना उनका फ़ोन लग रहा है, ना लोकेशन दिख रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो 10 मिनट रुकने के बाद मैंने तुरंत वो बुकिंग कैंसिल कर दी। और जैसे ही कैंसिल की, मुझे 6 किलोमीटर आगे से खारघर से बुकिंग लगी, जो कोपरा विलेज है, कोपरा गांव करके कहते हैं, पर कोपरा सिटी में अभी खारघर के अपोजिट की तरफ कोपरा आता है। वहाँ पे मैंने पैसेंजर को पिकअप किया। कल्याण में हूँ। कल्याण में 37 किलोमीटर का राइड था। 37 किलोमीटर के लिए मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा बिल बनेगा करके। 1006 रुपये का बिल बना और मुझे 760 रुपये दिए गए, विथ टोल दिया गया। तो अभी ऐसा कुछ सिचुएशन है। रात के आपको बताना चाहूँगा 1 बज चुके हैं। देख, एक अभी दिखता रहेगा आपको, हाँ, 1 के लिए 1:10 हो चुके हैं। तो अभी वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का। एक थाना की बुकिंग लगी थी, पर मैं अभी थोड़ा बहुत 1 घंटे से गाड़ी चला गया है, तो मैंने पिकअप नहीं किया। उसके बाद अभी यहाँ पे बैठा हूँ, देखता हूँ कोई बुकिंग आएगी तो, वरना है चलेगा, अपना काम करेंगे। तो अभी तक जैसे ओला से मेरा 4 ट्रिप हुआ है, और जैसे मैंने कहा था कि जोगेश्वरी से एयरपोर्ट मैंने पर्सनल ट्रिप लाई थी, उसका मुझे 350 रुपये मिला। तो 350 और 2150 कितना हुआ, 2500 रुपये तक का अर्निंग हो गया है मेरा। और गाड़ी जो चली है आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी गाड़ी अभी तक चली है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में मेरा 2500 रुपये का अर्निंग हो चुका है। तो ऐसे जगह पे अभी बैठा हूँ, देखता हूँ कोई बुकिंग लगी तो अच्छा ही है। तो जुड़े रहना मेरे साथ और वीडियो एंड तक देखना। मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे।
ये जगह जो है अभी शीलफाटा के यहाँ पे कंपाउंड कुछ एरिया का नाम है बिल्डिंग का। ये जो लाइटिंग चल दिख रही है ना सब आपको, ये लाइटिंग है शादी की। और जो गाड़ी में बैठे थे उनके घर पे ही शादी थी ये, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप किया। अरे बाप रे, गेट ऊपर हुआ, अभी बाहर निकल रहा हूँ। बहुत नींद आ रही है, रात के 2:45 बज चुके हैं, सॉरी 2:15 बज चुके हैं। अभी मैं शीलफाटे पे हूँ। जैसे बताया कि मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, एम के कंपाउंड करके ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनके घर पे ही शादी थी और मैंने ये उल्लासनगर से पिकअप किया, कल्याण में था, कल्याण से 3 किलोमीटर पिकअप के लिए गया। 3 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर ड्रॉप किया और उसको 450 रुपये का बिल बनाया और मुझे दिया गया है 350 रुपया। तो 2500-2800 रुपये तक का अभी अर्निंग हुआ है। अभी शीलफाटा पे हूँ, आपको हाईवे दिखा देता हूँ। मेन हाईवे के यहाँ पे हूँ मैं अभी। अगले कैमरे से आपको, फ्रंट कैमरे से आपको हाईवे दिखा देता हूँ शीलफाटा। आपको भरोसा नहीं होगा, आपको दिखाना तो पड़ेगा भाई। ये देखिए शीलफाटा, आगे जाके राइट लेफ्ट लेंगे तो शीलफाटा आएगा। ये हाईवे मुमरा, कल्याण मुमरा रोड। आगे ट्रैफिक जाम है, कंटेनर पे कंटेनर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। शीलफाटा में अभी क्या, मुमरा के यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो रात को यहाँ से गाड़ी जाती है। अभी साइड से धीरे धीरे निकाल रहा हूँ गाड़ी को, देखते चांस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आगे एक गाड़ी क्रॉस कर रही है, मिल जाएगा। छोटी सी जगह मिल गई मुझे निकालने के लिए, आप देख सकते हो कलाकारी। गाड़ी को निकाल रहा हूँ मैं अंदर से। अभी यहाँ से लेफ्ट मार दूंगा। देखो बैरिकेड लगा है, लोगों को जाने का चांस नहीं है, बंद कर दिया है। अभी यहाँ से राइट लेफ्ट लेके सीधा आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त मैं अपने पार्किंग में गाड़ी लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने 3000 प्लस का अर्निंग कर लिया है। जैसे मैंने कहा था, मैं शीलफाटा में पैसेंजर को ड्रॉप किया, उसके बाद मैं कोपर खैरना चला गया। कोपर खैरनर में थोड़ा देर वेट करने के बाद मैंने गो होम डाल दिया, गो होम का फीचर डाल दिया। जैसे गो होम का डाला, वैसे मुझे 5-10 मिनट के बाद पनवेल की बुकिंग लगी। और जो भी बुकिंग लगी वो मेरे घर के पास की लगी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर के पास की बुकिंग लगेगी और मैं घर पे इतने टाइम पे मैं पहुंच पाऊंगा। रात के आप देख सकते हो 3:45 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है और मैं अभी पार्किंग में हूँ। तो कोपर केरनर में से यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए ये भी प्राइम बुकिंग मिली मुझे, जिसमें मुझे 427 रुपये का अर्निंग दिया और 577 का बिल बनाया। तो टोटल जो शाम को मैंने 5 बजे जो गाड़ी निकाली थी और अभी 4 बजे तक मैंने 3,450 रुपये का अर्निंग कर लिया है। बहुत ही अच्छा हुआ। 11 घंटे में 3,400 का मैंने अर्निंग कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये कंटिन्यू कम वक्त में अच्छा काम हो रहा है और क्वालिटी काम हो रहा है। डीजल भी ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी कितनी चली है। 211 किलोमीटर चली है। 211 किलोमीटर में मैंने 3,450 का अर्निंग कर लिया है। और
उसके साथ मेरा डीजल जो चला गया है, आपको बताना चाहूँगा, सुबह 650 का डाला था डीजल, और उसके बाद 550 का डीजल डाला, और 650 और 550 कितना होता है, 1300 रुपये तक, 1300, हाँ 1300 रुपये का डीजल मैंने डलवाया, जिसमें मेरा डीजल जो चला गया है कम से कम 900 रुपये का डीजल चला गया है, और 900 रुपये में मैंने 3450 रुपये का अर्निंग किया है। बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हो रही है कि ऐसे ही अर्निंग मिलते रहे, काम करते रहे। तो मतलब सुबह जो मैंने जब गाड़ी निकाली तब स्टार्टिंग मिनी का ट्रिप से किया, उसके बाद कंटिन्यू मैंने जो भी ट्रिप मारी है, 6 ट्रिप मैंने आज कंप्लीट की। जो पहले कुर्ला गया, कुर्ला से मैं जोगेश्वरी गया, जोगेश्वरी से मैंने पर्सनल टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया, टर्मिनल 1 से मैं कल बीकेसी के पास चला गया, बीकेसी से मुझे कोपर खन्ना की बुकिंग लगी, खारगर की लगी, खारगर से मैं कल्याण गया, कल्याण से मैं शिलफाटा गया, शिलफाटा से मैं कोपर खन्ना से मुझे 7 ट्रिप मैंने कंप्लीट किए। 7 ट्रिप में मेरे 3450 रुपये का अर्निंग हुआ है। तो बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ है, और ये वीडियो बड़ा होते जा रहा है क्योंकि मेरी मन की बात आपको बतानी है, तो ये बड़ा वीडियो होता ही रहता है। तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और ऐसे मैं काम करता रहूँगा, और वीडियो को मेरे देखते रहिए किस तरह से काम किया जाता है। काम करता हूँ मैं काम करता हूँ, आप भी काम करते हैं। आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरा काम होता है कि मैं आपके सामने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ना कि दूसरों का शेयर करूँ कि कैसे काम करना है, क्या है। मुझे मुझे कुछ पता नहीं रहता है। मैं मेरा मेरा डेली एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। आप उसमें मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा है, ये आपका करते हुए आप ये बता सकते हो मुझे। पर मेरी लाइफ आपको बताता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।